हेलो बच्चों, वेलकम टू दी आर क्लासेस। थोड़ा आज के वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा एपी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, थोड़ा आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर एपी के सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। साथ में बेटा कहते हैं हम लोग यहाँ सारे फॉर्मूलों को देखेंगे और उसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे, जिससे कहते हैं आप ये समझ पाएं कि एपी क्वेश्चन हमें किस तरह से करने हैं। ओके, तो जरा ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, तो एपी जो है, एपी एक ऐसा सीक्वेंस है या सीरीज है जिसमें हम एक फिक्स नंबर बेटा क्या करते हैं, ऐड करते रहते हैं या माइनस करते रहते हैं, तो यहाँ पर एपी बनती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने भी क्या बताया आपको कि एक एपी एक ऐसा सीक्वेंस है या एक ऐसा सीरीज है जिसमें बेटा क्या करते हैं, हम कोई एक फिक्स नंबर बेटा क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करते रहते हैं या फिर बेटा क्या करते हैं, माइनस करते रहते हैं, तो हमारी एपी जो है हमें मिलती रहती है। और यहाँ देखिएगा, जो हमारा जो फिक्स नंबर है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यहाँ बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसे हम लोग यहाँ बोलेंगे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ओके, अब यहाँ देखिए जो कॉमन डिफरेंस डी है हमारा एपी का, तो यहाँ पे देखिए बेटा ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, ये बेटा आपका निगेटिव हो सकता है और साथ में ये आपका जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इसमें मैंने बताया कि आपको एपी जो है एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें बेटा हमको एक फिक्स नंबर ऐड करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जरा ध्यान देंगे तो एपी कैसे बनेगा, जरा ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ पे किसी सीक्वेंस या सीरीज का बेटा फर्स्ट हम ए ले लें, तो अगर हम यहाँ पर बेटा डी ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ए भी बनता जाएगा। जब मैंने ए में ऐड किया डी, तो यहाँ बन गया सेकंड टर्म। इसमें बेटा ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा। हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं बेटा, बार बार डी ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 3d हो जाएगा, ये ए प्लस 4d हो जाएगा, ये ए प्लस 5d हो जाएगा और बेटा ये कंटिन्यू चलता रहेगा आपका। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एपी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा आपका फॉर्मूला, आपका यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो आता है nth टर्म, इस एपी का nth टर्म निकालना, या इससे जो है हम लोग जनरल फॉर्मूला ही बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला ही बोलते हैं। ये क्या होता है कि अगर बेटा कहते हैं हमें इस सीक्वेंस का हमें n टर्म निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए n टर्म को लिखते हैं an से, बेटा देखिए सीबीएसई में an से लिखा जाता है और आईसीएसई में इसको लिखा जाता है tn से। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, ध्यान देंगे। देखिए अगर आप ये ध्यान दे पाएंगे इस सीरीज में, ठीक है, ये बेटा आपके पास 6 टर्म है। देखिए अगर बेटा ये 6 टर्म है, यहाँ देखिए जो डी का मल्टीपल है वो क्या है, इससे 6 से कम है। देखिए बेटा ये आपका फिफ्थ टर्म है, तो यहाँ जो डी का मल्टीपल है वो क्या है, 5 से 1 कम 4 है। देखिए बेटा ये आपका फोर्थ टर्म है, तो यहाँ डी का मल्टीपल क्या है आपका 4 से 1 कम। तो उसी बेटा क्या कहते हैं पर्टिकुलर लेकर चलते अगर चलेंगे हम, यहाँ पर हम an या t का फॉर्मूला लिखते हैं, तो देखिए सब ये सभी में है और यहाँ पर जो डी का मल्टीपल है वो क्या है, जो भी टर्म है उससे एक कम है। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो गया आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसी केस में यहाँ पर जो है आपको कई बार यहाँ पर दिया होता है कि लास्ट टर्म निकालना है, आपको आपसे कहा जाए कि आपको लास्ट से एन टर्म निकालना है, लास्ट जब आपको निकालना एन टर्म निकालना हो। ठीक है, इसे बोलते हैं एल एन। एल एन मतलब होता है, एल मतलब हो गया लास्ट टर्म, एल का मतलब क्या हो गया, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है आपका nth टर्म फ्रॉम लास्ट। अगर ये निकालना हो तो क्या करोगे आप, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। पूरा ये हो गया, जब आप निकालते हो इसको लास्ट से निकालोगे, लास्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म से निकालोगे n टर्म, तो वहां से आपको यहाँ पे L लेना पड़ेगा, जहाँ पे L क्या है आपका, L आपका है लास्ट टर्म है उस एपी का। ठीक है, अगर आपको लास्ट से एन टर्म निकालना हो तो L माइनस एन आप लगाएंगे, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे। अगर आपको फर्स्ट निकालना हो तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे। ओके, यहाँ पे दो फॉर्मूले हो गए आपके क्लियर एन टर्म के। अब यहाँ हम बात करते हैं कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, अब मैं समझते हो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा। देखिए जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो किसी भी एपी में, तो हमें करना क्या होता है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप यहाँ आप एपी में जो है किसी भी टर्म को उसके पीछे वाले टर्म से जब माइनस कर देते हो तो क्या मिलता है, आपको मिल जाता है कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर आप a3 को माइनस कर दो a2 से, थर्ड टर्म को माइनस कर दिया सेकंड टर्म से, आप यहाँ माइनस कर दो a5 को माइनस कर दो a4 से, आप यहाँ पर कहने का मतलब आप यहाँ पर जो है a6 को माइनस कर दो a5 से और यहाँ a10 को माइनस कर दो a9 से। जरा ध्यान दीजिएगा, तो अगर आप किसी भी आगे टर्म को पिछले टर्म से माइनस करते हो तो यहाँ क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। और बेटा देखिए एपी की खासियत है कि एपी में क्या होता है, एपी में आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो जो सीक्वेंस है वो हमारा एपी में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या बताया, कॉमन डिफरेंस निकालना आपको आप सीख गए और यहाँ पे सीख गए कि एपी है क्या, उसका एन टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टार्टिंग से और लास्ट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म के बारे में। देखिए
जब हमें बात करनी होती है एपी के सम ऑफ एन, मतलब कहते हैं एन टर्म के सम के बारे में, तो सम ऑफ एन टर्म ऐसे फॉर्मूला क्या होता है इसका, n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन होता है। सिंपल फॉर्मूला ये होता है, सिंपल फॉर्मूला आपका ये होगा। और ये कई बार अगर हम यहाँ पे ए एन को एक्सपैंड करते हैं तो देखिए a प्लस एन फॉर्मूला क्या हमने अभी हमने पढ़ रखा है, a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया सम ऑफ एन टर्म का, यही फॉर्मूला और यही फॉर्मूला है। कई बार अगर हमें लास्ट टर्म दिया हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, तो ये भी क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो देखिए ये भी फॉर्मूला, यही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है हमें इस पास सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए, ठीक है क्लियर। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए आपके एपी के। तो बेटा एपी का जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बस यहीं तक खत्म है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि जो आने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं और उनको आपको किस तरह से टैकल करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए कुछ बेटा कहते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए कई बेटा आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि सम ऑफ 3 टर्म, सम ऑफ 4 टर्म या सम ऑफ 5th टर्म ऑफ एपी इतना है या इतना आपको गिवन है, सम ऑफ आपको 3 टर्म गिवन है, सम ऑफ 4 टर्म गिवन है या सम ऑफ 5th टर्म गिवन है, सम ऑफ 5 टर्म गिवन है, ओके। तो किस तरह से मतलब कहते हैं आप वहाँ टर्म्स को मानेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए, ओके। तो देखिए अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म, अगर ये दे रखा है क्वेश्चन में आपको, तो वहां क्या करोगे, आपको कौन कौन से टर्म जो है वो कंसीडर करने मानने हैं। तो जरा ध्यान देंगे, तो यहाँ पर कहते हैं अगर आपको दे रखा है कि यहाँ पे 3 टर्म हमें मतलब 3 टर्म सम दे रखा है, तो वहां मानोगे आप a माइनस डी ए और यहाँ मानेंगे a प्लस डी। आप यहाँ रिलेट करेंगे कि यहाँ ये 3 टर्म क्या हमारे पास एपी में है, इससे क्या होगा क्वेश्चन आपका जल्दी आसानी सॉल्व हो जाएगा। अगर बेटा यहाँ पर आपको गिवन है कि मतलब कहते हैं 4 टर्म आपको मतलब आपको सम, मतलब 4 टर्म सम गिवन है, तो क्वेश्चन में क्या मानेंगे, तो बेटा आप क्वेश्चन में मानेंगे a माइनस 3d a माइनस डी, साथ में आपका हो जाएगा a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर यहाँ पर आपको मतलब 4 टर्म्स गिवन है कि यहाँ सम ऑफ हमें 4 टर्म्स गिवन है, सम ऑफ हमें 3rd टर्म गिवन है, अगर आपको 3rd टर्म गिवन है तो आप यहाँ पे ये टर्म मानेंगे। अगर आपको 4 टर्म सम गिवन है क्वेश्चन में तो आप ये टर्म्स मानेंगे, इससे क्या होगा क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। आप तो बेटा कहते हैं आप वहाँ पर अगर आप एक्स वाई जेड में लेते हो या ए बी सी लेते हो तब भी आपका आंसर आएगा, बट वो आंसर क्या होगा काफी लेंदी हो जाएगा। तो आपको कम समय क्वेश्चन करने हैं, तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ सम ऑफ 5 टर्म्स गिवन होगा तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप कौन से टर्म्स मतलब कंसीडर करोगे वो देखिए। यहाँ पे आप मानोगे a माइनस 2d, आप यहाँ मानेंगे a माइनस डी, इसको बेटा यहाँ मानेंगे a मानेंगे, तो 3 टर्म ये हो गए। इसके बाद बेटा कहते हैं a प्लस डी एंड a प्लस 2d। तो क्या बेटा जब आपको दिए हो 5 टर्म तो आप ये टर्म्स कंसीडर करना, जब बेटा कहते हैं आपको दिए हो 3 टर्म्स तो आप ये टर्म कंसीडर करना, जब आपको दिए हो बेटा 4 टर्म तो आपको ये टर्म्स करने हैं, आपको कंसीडर करने हैं, ओके। तो ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए। चलिए बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कि एपी को आप किस तरह सॉल्व करोगे। देखिएगा हमें यहाँ पे पहले क्वेश्चन में गिवन है एन, हमें यहाँ पे एन टर्म गिवन है, जैसे आप बोल सकते हैं टीएन, ऐसे सी बेटा ऐसे क्या बोलेंगे टीएन बोलेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर एन टर्म जो है वो गिवन है, ठीक है। तो ये बेटा हमें एन टर्म यहाँ गिवन है 6 ब्रैकेट में 7 माइनस एन, और हमसे यहाँ कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म निकालना है। हमें बेटा यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। सेकंड बेटा देखिए हमारे पास क्वेश्चन में ये रखा है कि बेटा हमें यहाँ निकालना सम ऑफ 25 टर्म, बेटा हमें ये भी फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे ए एन हमें गिवन है, हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकालना है और सम ऑफ 25 टर्म निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है एपी। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आपको आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आसानी से आपको आ जाएगा। बस बेसिक क्या जरूरत है आपकी प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को मतलब क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, या उस बुक का जो मुझे रेफरेंस दे दीजिए कि हाँ ये मतलब कहते हैं ये बुक है और पर्टिकुलर ये मतलब ये पेज नंबर है, तो बेटा क्या कहते हैं मैं उस क्वेश्चन को मतलब कहते हैं टेलीग्राम पर आपको सॉल्व करके पोस्ट कर दूंगा, ओके। अब यहाँ ध्यान दीजिए,
तो बेटा यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है एन या टी एन, तो फिर यहाँ पे दे रखा है 6 ब्रैकेट 7 माइनस एन। ओके, तो हमें इसका फर्स्ट निकालना है, हमें यहाँ पे इसका सम ऑफ 25 टर्म निकालने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें यहाँ पर ए एन गिवन है 6 7 माइनस एन, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर एन ले लें एक, अगर हम यहाँ एन एक लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये a1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 6 ये a1, और a1 ये कितना हो जाएगा 36। तो ध्यान दीजिए a1 ही हमारे पास क्या है, a1 बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म। देखिए बेटा इस तरह से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा देखिए जो हमारा अगला पार्ट है वो हमसे क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है 25 टर्म का सम निकालना है। तो अभी हमने पढ़ रखा है एन का इक्वल्स क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। अब यहाँ देखिए n हमारे पास है 25 दे रखा है हमको, ठीक है, हमारे पास हमको a मिल गया, फर्स्ट मिल गया। अभी हमारे पास क्या है, d नहीं है, तो d कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ n रखें 2, अगर हम यहाँ n2 रखें, यहाँ ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो a2 हो जाएगा वो हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 7 माइनस 2, 6 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5, ये हो जाएगा आपके पास 30। यहाँ देखिए जो a2 कितना आ गया, 30 आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं आपका कॉमन डिफरेंस d निकाल सकते हैं। जो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे, ये हो जाएगा a2 माइनस a1, तो यहाँ पे क्या होगा 30 माइनस 36 हो जाएगा, ऐसे कितना आएगा -6। तो देखिए ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो देखिए अब हमारे पास a भी है, d भी है और n भी है, तो यहाँ से हम यहाँ पर क्या कहते हैं सम ऑफ 25 टर्म्स हम निकाल सकते हैं। ओके, ध्यान देखिए S25 निकाला है हमें, यहाँ लिखेंगे 25/2 n/2 लिखेंगे, ब्रैकेट में 2 है तो 2 इंटू 36 प्लस n माइनस 1, तो यहाँ होगा n कितना देखा है 25 माइनस 1, और यहाँ पे d हो जाएगा -6 हो जाएगा। यहाँ कहेंगे 25/2, यहाँ हो जाएगा पास 25/2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 72 हो जाएगा, यहाँ 24 इंटू -6 हो जाएगा बेटा जी। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा पास 25/2, यहाँ हो जाएगा 72 हो गया, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 6 हो जाए 24, 2 कैरी हो गया, 6 2 जा 12, और आपके पास 12 एंड आपके पास 12 2 कितना हो गया 14, ये हो गया। जब आप उसको माइनस करोगे यहाँ कितना आएगा 25/2, जब बेटा इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, माइनस में आंसर आएगा। जब बेटा इसको माइनस करोगे यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ होगा 72, ऐसे कितना आ गया -72। सॉल्व करोगे यहाँ हो जाएगा -25/2 इंटू 72, वैसे देखिए 2 से काटी कितना आएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पे निकालना क्या, यहाँ पे हमारा बच गया क्या, यहाँ पे आ गया हमारे पास S25 इक्वल टू आपके पास आ गया है -25 इंटू 36, मल्टीप्लाई करते जाए देखिए 25 से कितना होगा 150, 0 लगाया 15 कैरी हो गया, 25 से कितना होगा 75, इसमें जोड़ देंगे कितना जाएगा पास 90 आ जाएगा, तो -900 कितना आ गया सम आपके पास -900, ये क्या हो गया आपके पास सम हो गया। ठीक है, क्लियर बेटा इतनी बात। यहाँ पे आपने सीखा कि यहाँ पे देखिए आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास देखिए फर्स्ट निकाला हमने यहाँ से डी निकाला, और जब डी निकालने का बेटा देखिए हमने यहाँ पर जो है S25 निकाला, कितना आपके पास आ गया -900। ओके, तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन आ सकता है आपके यहाँ क्वेश्चन बेटा वैसे दे सकता है एन के टर्म में दे सकता है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह बेटा कहते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कहते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स में दिया हो तो कैसे करोगे आप उसको। अगर इस क्वेश्चन में कहीं डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे मैं आपके डाउट्स का आंसर कर पाऊँ। ओके, और ध्यान दीजिएगा अगला देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, आपको हमें दे रखा है Sn इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर। ओके, हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें यहाँ पे निकालना है, हमें यहाँ फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, हमें यहाँ बेटा फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस में फाइंड करना है, ठीक है, मतलब हमें डी फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए बेटा आप पास देखिए हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास दो टारगेट है, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। जरा ध्यान दीजिएगा हमें Sn दिया है, तो अगर हम यहाँ पर n रखें 1, यहाँ क्या आएगा S1, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर,
ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 3। अब जो देखिए जो S1 होगा इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, इसका मतलब ये क्या एक्चुअल में ये है तो फर्स्ट टर्म ना, ये होगा फर्स्ट टर्म कितना होगा आपके पास 3 हो गया। अगर आप यहाँ पर n इक्वल्स टू रखते हैं 2, जब आप बेटा n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा S2 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, मतलब यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा पास 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए A1 प्लस A2, S2 मतलब क्या है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो यहाँ पे A1 और A2, हमें यहाँ पर A1 प्लस A2 मिल गया, कितना हमारे पास 4 है। अगर देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पर A1 की वैल्यू हमें पता है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ हमें इसकी वैल्यू पता है, लिख दिया। A2 निकाले कितना हो गया 4, A2 कितना आ गया बेटा, A2 निकालेंगे 4 माइनस कितना हो जाएगा 1, यहाँ से जो हमारा A2 है वो कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। क्लियर नहीं बात गया बेटा। अब यहाँ देखिए बेटा हमने यहाँ से हमारा जो फर्स्ट टर्म ने वो फाइंड कर लिया, अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस। बेटा डी क्या होता है आपका, किसी भी आगे टर्म को उसके पीछे टर्म से माइनस करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, तो डी तो A2 माइनस A1 1 माइनस 3 ऐसे कितना आएगा -2। यहाँ पर देखिए जो कॉमन डिफरेंस कितना हमारे पास आ गया -2, ये हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। देखिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो देखिए बेटा इस तरह से क्वेश्चन क्या कहते हैं, आपको अलग अलग तरीके के मतलब मिल सकते हैं जिनको आपको टैकल करना है। ठीक है, आपको समझना है कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला याद करने हैं और फॉर्मूला याद करके जो है आपको क्वेश्चंस करने हैं। ओके, आपको कहीं भी किसी चैप्टर में आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बेटा कहते हैं उस क्वेश्चन को लिखिए, या फिर कहते हैं आप मुझे कहते हैं बुक का नाम और साथ में पेज नंबर लिख दीजिए, जिससे मैं कहते हैं मैं उसका सॉल्यूशन होगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ठीक है, या फिर वीडियो बना दूंगा, जैसा ही पॉसिबल होगा मेरे लिए। ओके, तो देखिए बेटा तो एपी में कहते हैं आपके रीजन के लिए इतना ही था। तो यहाँ पे देखिए बेटा हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 16-17 मिनट में कहते हैं हमने पूरा जो एपी रिवाइज कर लिया। हमने एपी इसमें कॉन्सेप्ट बताया, एपी क्या है, साथ में उसके फॉर्मूले सीखे और साथ में मैंने बताया क्वेश्चन को किस तरह से आप टैकल करोगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने एपी रिवाइज कर दिया, तो तब बेटा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो कल। ओके बेटा।